दोस्तों, युद्ध के 1248 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच। दक्षिणी क्षेत्र में ज़ापोरिज़िया में रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है स्टेपनोगोर्स्क की तरफ, और वहीं वेलिका नोवोसिल्का और निप्रोपेट्रोवस्क की दिशा में जाएं तो रूसी सैनिक अलेक्सांद्रोग्राद की तरफ बढ़ रहे हैं, मिर्नी की तरफ से यानवार्स्की, मेलिवका और जेलेनी की तरफ। आगे भी वोस्क्रेसेंका की तरफ से बढ़ रहे हैं, जबकि पोदुवनी की तरफ से भी वह उत्तर और पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़ाई जारी है जेलेनी हाई और इवानोवका तथा फिलिया की तरफ। पुक्रोवा क्षेत्र में आते हैं तो रूसी सैनिकों ने नोवो इकोनॉमी और ज़वेरो पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और यहाँ से वो कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरफ रूसी सैनिक याब्लोनोवका के उत्तर और अलेक्सांद्रो कालिनो की तरफ से भी क्लेबान बाइक रिजर्वोयर की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उससे पूर्व में कैटेरिनोवका, स्टेपानोवका और बोरेस्तोक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सब के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि रूसी सैनिक अब मिर्नोग्राद के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र से, और पुक्रोवस्क में दक्षिण के क्षेत्र से। और यह पहली बार हुआ है कि इन क्षेत्रों पर, अभी तक मैंने कहा था कि पश्चिम या पूर्व से, यानी फ्लैंक से वो आगे बढ़ रहे थे और पुक्रोवस्क को घेरने की कोशिश कर रहे थे कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ते हुए। और इस बार अब सीधे के सीधे इन दो बड़े डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग बेस जो यूक्रेन का है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। टोरेस की भी यही दिशा है और गति है, तथा चासिव यार में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से वो क्रामाटोस की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि चासिव यार के उत्तर में मेस्की और मार्कोफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तथा स्टुपोचकी दक्षिण में उसके तरफ से भी वह पश्चिम की तरफ यानी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं रूसी सैनिकों का नया ब्रिज हेड जो वेलिको बर्लास्की है उसकी तरफ से वो मिलोवोय की तरफ बढ़ रहे हैं, और उत्तर में कुपियांस क्षेत्र में पहली बार वह कुपियांस पर दस्तक दे रहे हैं, उसके आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं। वोल्चांस्क में काउंटर अटैक जारी है दोनों तरफ से। कुर्स्क सूमी में पहले की तरफ लड़ाई जारी है, जबकि सूमी में यूनाकिफ्का की तरफ रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, और कोंद्रातोवका जिस पर यूक्रेन के सैनिकों ने फिर से कब्जा कर लिया था, लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है दोनों तरफ से। यूक्रेन के तरफ से क्रीवी रीह, चारकासी, माइकोलेवका, अन्य जगहों पे 50 से अधिक ड्रोन्स के साथ आक्रमण किया गया, जबकि रूस का भी जवाबी हमला जारी है और यूक्रेन के काफ़ी अंदर तक प्रवेश करके। कुल मिलाकर देखें तो रूसी सैनिकों का दक्षिण और पूर्व में बहुत ज़बरदस्त बढ़त है, और जब भी यूक्रेन के सैनिक रूस के बढ़ाव को रोकते हैं किसी खास जगह पे, जैसे पुक्रोवस्क की हमने बातें की, उसके पश्चिम और पूर्व से, वह एक नया फ्रंट मतलब वहाँ पे ऑलरेडी दोनों के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन पूरी ताकत झोंक देते हैं, जैसे सीधे के सीधे वो पुक्रोवस्क और मिर्नोग्राद पर आक्रमण कर रहे हैं, और अभी वह लिमान और कुपियांस क्षेत्र में कर रहे हैं। जहाँ तक मिडिल ईस्ट की बात है, गाज़ा में भूख से मरने वालों की संख्या हर रोज़ कई बड़ी तेज़ी से और कई गुना बढ़ रहा है, यूनाइटेड नेशंस के कहने के बावजूद भी, और दिखावे के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि सीधे के सीधे जनसंहार, चाहे वो गोला बारूद से हो, चाहे भोजन की कमी से हो, जारी है। सीरिया के इडलिब में एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए हैं, कारण का पता नहीं चला है। और इस बीच में थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे भी ज़बरदस्त आर्म्ड क्लैशेस हो गए हैं, जिसमें केवल
ड्रोन्स और आर्टिलरी ही नहीं बल्कि टैंक और एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। अन्य जगहों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लगता है कि अभी कुछ युद्ध बंदी हो रखा है, संधि हुआ है, और जहाँ तक सूडान की बात है लड़ाई जारी है और दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सूडानीज आर्म फोर्सेस, दूसरी तरफ RAF जो अमेरिका की मदद से एक आतंकवादी युद्ध कर रहे हैं। एलॉन मस्क का स्टारलिंक ऑपरेशंस पूरे दुनिया में कुछ समय के लिए बंद हो गया था, जिसका अधिकतम असर यूक्रेन पे पड़ा, जहां वहां के सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी गतिविधियों को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। दूसरों पे भरोसा करने का अंजाम यही है, और तकनीकी कितना भी आगे बढ़ जाए उसमें 2020 में बंद होने की संभावनाएं होती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।